संख्या विभाजन नियम, नंबर डिविजिबिलिटी रूल्स। विद्यार्थियों के लिए यह महत्वपूर्ण टॉपिक है। यदि इसको आराम से पढ़ा जाए, यानी मैथमेटिक्स जो विषय होता है इसको बहुत आराम से पढ़ने की जरूरत होता है। यदि इसको जल्दी जल्दी पढ़ ले तो इस भविष्य के लिए बेकार साबित होता है। इसलिए मैथ को समझ समझ करके आराम से पढ़ा जाता है। बहुत जल्दी करने की इसमें जरूरत नहीं होती है, क्योंकि मैथ जितने जल्दी जल्दी आता है ना उतने जल्दी जल्दी जाता है। और याद रखेंगे, ट्रिक होता है केवल जल्दी करने का एक तरीका होता है, लेकिन बेसिक जो होता है, वास्तविक यानी दिमाग में फीड करने वाला जो नियम होता है वो बेसिक होता है। और जो ट्रिक होता है केवल जल्दी करने का तरीका होता है। इसलिए ट्रिक पहले नहीं पढ़ें, पहले बेसिक पढ़ें, उसका बेसिक के नियमानुसार वो सॉल्व करें प्रश्न को, उसका बाद में ट्रिक का सहारा लें। अब बहुत से विद्यार्थी होते हैं बस ट्रिक पढ़ते जाते हैं, फटाफट कुछ प्रश्नों का आंसर आता रहता है तो खुश हो जाते हैं। इससे नहीं मतलब है, मतलब होता है उसका बेसिक समझिए, क्या पूछा, कैसे पूछा, क्यों इसको, क्यों ऐसा फार्मूला लगेगा, क्या लगेगा, कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा, इसको पहचानना बहुत जरूरी होता है। जब बेसिक शुरू से प्रारंभ में पढ़े रहेंगे बढ़िया से, तभी आगे समझ में आएगा। इसलिए मैथ को समझ समझ करके बिना जल्दी किए हुए आराम आराम से पढ़ेंगे। तो चलो हम टॉपिक बताने जा रहे हैं। पहले ये विभाजन के नियम में 0 और 1 से विभाजन नियम बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम विभाजन कैसे किया जाता है उसके बारे में दिखाएंगे करके। तो देखो, जैसे हम विभाजन होता है एक प्रकार का भाग ही होता है, केवल वो भिन्न के रूप में होता है और ये भाग के रूप में। चलो देखते हैं कैसे होता है, क्या अंतर है, इसको समझेंगे। विभाजन में होता है, जैसे हम देखो 17 से इस संख्या को हम काट रहे हैं अर्थात विभाजित कर रहे हैं। तो चलो देखते हैं। तो देखो 17 के बराबर या बड़ा अंक लिया जाता है। पहला अंक 3 लेते हैं जो कि 17 से छोटा है, बराबर हो जाए या बड़ा हो जाए लेकिन छोटा ना रहे पहली बार। तो देखो पहला छोटा पड़ गया, दोनों ले तो हो गया 39 यानी 39। अब ये छोटा नहीं है, हमें और आगे अंक नहीं लेने की जरूरत है। चलो देखते हैं आगे। अब 17 के पहाड़ा पढ़ते हैं, 39 से ज्यादा ना हो तो 17 दूनी 34 कितना बार जाएगा, 17 दूनी 34। तो देखो 2 बार पढ़ा गया और यहाँ घटा लिया गया, जितना आया 2 बार में जितना आया उतना घटा लिया गया। 9 में से 4 घटाया जाएगा तो 5, 3 में से 3 कुछ नहीं। उसी प्रकार यहाँ देखो काटते हैं कैसे, 17 से उसको काटिए, पहला अंक छोटा है, दूसरा अंक लेना पड़ेगा, हो गया 39। तो हो गया 17 दूनी 34, 2 बार यहां भी गया वहां भी 2 बार गया, लेकिन 17 दूनी 34 यहां जो है घटाने वाला लिखा नहीं गया, यहां लिख के घटा लिया गया। भाग में क्या होता है, लिख के घटाया गया, लेकिन यहां होता है काटने में मन में घटाया जाता है। देखो 17 दूनी 34 यानी 39 में 34 घट गया तो 5 आ गया। अब ये समझेंगे 39 के पास कितना बचा है, 5 बचा, 39 के पास 5 बचा है। जैसे यहाँ घटाने पे 5 लिख दिया गया, वहां मन में घटा करके सोचना पड़ेगा कितना बचा है। अब यहाँ क्या करते हैं, घटाने के बाद एक अंक ले गए तो हो जाएगा 51, 17 तिया 51 होता है। इस प्रकार से घटा लिए, कुछ नहीं बचा। उसी प्रकार यहाँ देखो जो 5 बचा था, अब अगली बार पहाड़ा पढ़ने के लिए एक अंक लेंगे तो यहाँ 5 बचा, एक लेंगे तो 51 हो जाएगा। तो 17 तिया 51, यहाँ 1 तक कट रहा है, पूरा कट गया संख्या 1 तक। घटाने के बाद क्या करते हैं, एक अंक उतारते हैं जो कि 6 है। अब एक ही अंक लिया जाता है एक बार। 17 पहाड़ा पढ़ते हैं, 6 से ज्यादा ना हो, 0 बार पढ़ना पड़ेगा, 17 शून्य 0। इस प्रकार से अब घटा लेंगे। और यहां भी देखो एक ही अंक लिया, सिर्फ शुरू में ऐसा इसके बराबर करने के लिए या बड़ा करने के लिए अंक लिया जा सकता है भाजक के बराबर, लेकिन और अगली बार जितनी भी बार आए तो यही नियम, घटाने के बाद एक ही अंक लेंगे। अगर अपने नियम से, अगर इसके विपरीत नियम से अलग कोई नियम से लगाते हैं तो सवाल गलत भी हो जाता है, क्योंकि हम बहुत से विद्यार्थियों को ऐसा करते हुए देखे हैं, सवाल को गलत कर देते हैं जब सही नियम नहीं जानते हैं। तो देखो 0 बार गया, यहाँ भी जब एक अंक लिए तो इससे कम है 17 से, तो ये 0 बार गया, 0 6 के पास बचा कितना
6, क्योंकि शून्य बार जाने शून्य ही घटेगा, तो 6 में से शून्य घट गया, शून्य बार गया, 6 में से शून्य घटा, 6 बचा है। 6 के पास क्या बचा है? 6। अब देखो, एक अंक घटाने के बाद क्या होता है? एक अंक लिया जाता है। यहां भी वैसे, यहां चलो पढ़ लेते हैं। तो हो गया 17 चौका 68 हो गया, घटा लिया गया, कट गया पूरा पूरा। जब शेष शून्य आ जाता है इसका मतलब संख्या पूरी पूरी कट गई है। यहां भी चलो देखते हैं, 6 बचा, एक अंक लेंगे तो हो जाएगा 68 हो जाएगा, तो कट गया पूरा, 17 चौका 68। इस प्रकार से काटा जाता है। इससे क्या स्पष्ट हो रहा है? यहाँ जो भाग में हम लिख करके यहाँ घटाते हैं इस प्रकार से, यहाँ मन में घटा लिया जाता है, बाकी वही सब आता है। देखो काटने पे वही सब आता है, लेकिन यहाँ क्या हो जाता है कि घटाया जो जाता है वो मन में घटाया जाता है, यहाँ भाग में लिख के घटाया जाता है। इसको याद रखेंगे। तो हम बताने जा रहे हैं अब 0 से और 1 से विभाजन का नियम। इसको भी ध्यानपूर्वक देखेंगे। इसको हम ब्लैक पेन का प्रयोग करेंगे। देखो, 0 से कोई संख्या हम ले लेते हैं, मान लेते हैं 3। अब 0 का पहाड़ा यदि याद होगा तो समझेंगे, नहीं नहीं हम बताने जा रहे हैं। देखो 0 का पहाड़ा होता है 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 0 3 जा 0, 0 4 जा 0, यानी कि 0 1 0, 0 2 0, 0 3 0, 0 4 0, 0 5 0। इस प्रकार से पहाड़ा होता है। यदि शून्य का पहाड़ा चाहे जितनी बार पढ़ेंगे तो शून्य ही आएगा। तो यहाँ देखो, शून्य का पहाड़ा पढ़े, इतना बार पढ़िए कि 3 आ जाए। ऐसे पढ़ते जाएंगे जिसका कोई अंत ही नहीं है, तब भी 3 नहीं आया, केवल शून्य आएगा। तो कितनी बार पढ़ेंगे? अनंत बार। अनंत बार जिसका अंत ही नहीं, उतनी बार पढ़ेंगे तब भी आएगा शून्य। घटाएंगे फिर 3 बचेगा, फिर अनंत बार ये करना पड़ेगा। लेकिन जब ऐसा आ जाए जिसका अंत वैसे नहीं है, फिर वही अनंत बार जा रहा है, इसलिए इसको कहा जाएगा अपरिभाषित। परिभाषित, क्योंकि इसको स्पष्ट परिभाषित नहीं किया जा सका है। अनंत को अपरिभाषित मान लिया जाता है इसलिए। तो याद रखेंगे, जब इसको भिन्न के रूप में लिखेंगे तो ऐसे होगा, इतना ये आएगा, अनंत आएगा। जब किसी भी संख्या में शून्य से भाग दिया जाता है या किसी भिन्न के रूप में हो संख्या, तो हर अगर उसका शून्य है तो हमेशा उसका मान अनंत आएगा। याद रखेंगे, चाहे वो ऐसे हो तब भी वो अनंत आएगा। यदि हर शून्य है तो उसका मान अनंत ही आएगा। इसको याद रखेंगे। 1 से कटने का नियम पता होना चाहिए। चलो 1 से कटने का नियम यहां हम बता दे रहे हैं। 1 से विभाजन का नियम होता है, देख लेते हैं। तो देख लेते हैं, एक संख्या है 5। 1 का पहाड़ा पढ़िए, कितनी 5 आ जाए, कितनी बार पढ़ेंगे? तो 1 का पहाड़ा याद होना चाहिए। पहाड़ा होता है 1 इक्के 1, 1 दूनी 2, 1 तिहाई 3, 1 चौके 4, 1 पंचे 5, यानी 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4। इस प्रकार से इसका पहाड़ा होता है। वैसे जो है यानी हिंदी में बताएं तो 1 का पहाड़ा पढ़ें 5 से ज्यादा ना हो, कितनी बार पढ़ेंगे? तो 1 पंचे 5, 1 पंचे 5, इस प्रकार से घटाए। तो जब हम 5 को 1 से विभाजित कर रहे हैं, बांट रहे हैं, तो भी 5 ही आ जा रहा। इसको भिन्न के रूप में यदि हम ऐसे लिखें तो देखो ये 1 है, देखो हर जो भाजक होता है वो हर बनता है, जो भाज होता है वो अंश। इस प्रकार से जब हम यहाँ भाग करते हैं, देखो 5 में 1 से भाग करते हैं तो फिर 5 आ जाता है, यानी 1 से 5 को काटते हैं फिर 5 आ जाता है। इसी प्रकार और एक संख्या देख लेते हैं, 12 को 1 इक्के 1, फिर घटाएंगे, घटाने के बाद एक अंक उतारेंगे,
फिर एक दूनी दो, इतनी बार जाएगा। देख रहे हैं एक से स्पष्ट हो रहा है कि कोई संख्या कटती ही नहीं है, ये वास्तविक रूप से। देखो देखने में तो लग रहा है कट गई है, क्योंकि इसका शेष क्या आया है, शून्य आया है। इसका शेष शून्य आया है। देखो शेष शून्य आ जाता है, एक से किसी संख्या में भाग करते हैं तो शेष शून्य आ जाता है। ऐसा लगा संख्या कट गई, लेकिन जब कटने का महत्व मतलब निकले तभी कटा माना जाता है। जब जितने है उतने फिर आ जाता है, उतने फिर रहता है, बदलता ही नहीं उसका मान। इसका मतलब है एक से कोई संख्या वास्तविक रूप से कटती ही नहीं है। यानी कह सकते हैं एक से कोई संख्या नहीं कटती है, जितने रहती है उतने फिर आ जाती है, बदलती नहीं है। इसलिए इसको याद रखेंगे कि एक से कोई संख्या नहीं कटती है, और शून्य से कोई संख्या विभाजन करेंगे तो वो अनंत बार आता है। इसको याद रखेंगे, मुख्य पॉइंट। आगे हम बताएंगे 2, 4, 8 और 16 से विभाजन का नियम। याद रखेंगे 5 नियम आपको सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि 5 नियम में आप 2 से लेकर 31 तक विभाजन का नियम समझ जाएंगे। 5 नियम है, बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे, जल्दी समझ में आ जाएगा।